नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। गंदे पानी की गिनानी हटाने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। नगरपालिका के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सरदार शहर स्थानीय वार्ड 36 में बनी गंदे पानी के गिनानी को लेकर पिछले कुछ दिनों से नगरपालिका के खिलाफ वार्ड के लोग गंदे पानी की गिनानी को हटाने को लेकर संघर्षरत है। आज फिर नगरपालिका के खिलाफ गिनानी के पास एकत्रित होकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर नगरपालिका के खिलाफ आक्रोश जताते हुए नारेबाजी कर विरोध जताया। वार्ड के लोगों ने बताया कि नगरपालिका द्वारा अस्थायी गिनानी यहां पर बनाई थी, जिसको अब नगरपालिका स्थायी गिनानी बनाना चाहती है। हमारे घरों के पास यह गिनानी होने से मच्छरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि घर में मच्छर सोने ही नहीं देते, जिससे मोहल्ले में बीमारियां फैलने की संभावना बन गई है। कुछ दिन पहले इस समस्या को लेकर नगरपालिका के आगे विरोध प्रदर्शन कर चेयरमैन सुषमा पिंचा को ज्ञापन दिया था, लेकिन नगरपालिका द्वारा अभी तक इस पर कोई संज्ञान लेने से वार्ड के लोगों में नगरपालिका के खिलाफ रोष व्याप्त है। अगर समय रहते नगरपालिका हमारी मांग की तरफ ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में नगरपालिका के आगे धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जाएगा। आज हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी नगरपालिका द्वारा हमारी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस गिनानी को यहाँ पर स्थायी करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम वार्ड के लोग सहन नहीं करेंगे। इस अवसर पर गिनानी के पास सैकड़ों की संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने चीता सेना अध्यक्ष ओमकार बाली के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के आह्वान पर रविवार को बंद रहे बाजार। सरदार शहर कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर संदेश नायक ने सप्ताह में 1 दिन पूर्णतः बाजार बंद रखने की मंशा जताई थी, जिस पर शहर में रविवार को कुछ जगहों पर दुकानों को छोड़कर पूर्णतः बाजार बंद रहे। रोडवेज बस स्टैंड, कच्चा बस स्टैंड, अर्जुन क्लब, रेलवे स्टेशन पर कुछ दुकानें खुली देखी गई। गांधी चौक, घंटाघर, मूर्ति कुई के पास दुकानें पूर्णतः बंद रही। वहीं सैलून की दुकान को आज खोलने का आदेश दिया गया था, जिस पर कुछ सैलून की दुकानें खुली, लेकिन ग्राहकी कम होने से कारीगर ऐसे ही बैठे देखे गए। सब्जी मंडी में कुछ रेहड़ी चालकों ने सब्जी की दुकानें खोली, लेकिन रविवार होने से वहां भी ग्राहक कम देखने को मिले। जिला कलेक्टर संदेश नायक द्वारा सप्ताह में एक बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की मंशा जताई थी, जिसका अब शहर में धीरे धीरे असर देखने को मिल रहा है। प्री मानसून की पहली बरसात 10 mm। सरदार शहर रविवार को प्री मानसून की पहली बरसात हुई। सायं 4.35 पर शुरू हुई बरसात करीब 15 मिनट तक जमकर बरसी। इस बरसात से प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिली। वही कस्बे के मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, मीना कुआं, बोरिया कुआं आदि क्षेत्रों में पानी भरने से आवागमन रुक गया। तहसील कार्यालय में 10 mm बरसात रिकॉर्ड की गई। मोक्ष कलश विसर्जन के लिए भामाशाह मालू द्वारा चूरू व रतनगढ़ से बसें लगाई जाएगी। लॉकडाउन के दौरान जिले भर में हुए देवलोक गमन की अस्थि विसर्जन लोगों द्वारा नहीं किए जाने से वंचित के लिए भामाशाह उद्योगपति विकास मालू द्वारा अब चूरू व रतनगढ़ से भी बसों का संचालन किया जाएगा। मालू के प्रतिनिधि मुमताज टीटी ने बताया कि जिले भर से मिल रही जानकारी पर विकास मालू ने सरदार शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इन बसों में निःशुल्क यात्रा के साथ साथ भोजन पानी आदि की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए रतनगढ़ में विधायक अभिनेश महर्षि एवं चूरू में अंजनी शर्मा, मुस्ताक खान, कपिल भाटी, महेश धुकिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्थानीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय सरदार शहर इकाई के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध किया। इस अवसर पर संगठन के मंत्री अनूप सिंह ने कहा कि सिरोही के रेउदर केसवा निवासी भीमाराम राणा रायपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक ने सरकार के मनमाने आदेशों से आहत होकर आत्महत्या करने का विरोध किया। इस अवसर पर अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा कि शिक्षक सदैव सरकार के साथ रहता है, मगर अध्यापन के अतिरिक्त शिक्षकों की अन्य कार्यों में जबरन निरंकुशात्मक आदेश जारी कर उन्हें कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस अवसर पर जगदीश जोशी ने कहा कि सरकार मनमाने आदेश वापस ले व शिक्षक को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य न सौंपे। इस अवसर पर कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए प्रतीकात्मक रूप से काली पट्टी बांधकर विरोध किया।
इस अवसर पर सुशील गोस्वामी, मुकेश सोनगरा, राकेश कुमार, मदनलाल बोहरा आदि उपस्थित रहे। स्थानीय राव मावी उर्सर लोडेरा में युवा विचार मंच उर्सर लोडेरा एवं कृष्ण प्रणामी गौशाला के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर रमेश जी शर्मा के सानिध्य में स्व परमेश्वर लाल पुरोहित की पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी संत कुमार जी मीना और अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गा राम जी पारीक, सरपंच गुड्डी देवी, प्रधानाचार्य इंदिरा राम राव मोहन लाल पुरोहित, जितेंद्र शर्मा तारानगर से डॉक्टर अशोक शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। चूरू ब्लड बैंक से डॉक्टर सुनील जी जांदू के नेतृत्व में टीम पहुंची। इस अवसर पर युवाओं एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 350 से अधिक युवाओं ने पंजीयन करवाया, लेकिन रक्त संग्रहण टीम के पास पर्याप्त संग्रहण नहीं होने की वजह से लोग निराश होकर लौटे। 150 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर बजरंग लाल पांड्या, हजारीमल सहारण, श्याम लाल पांड्या, पुरखा राम नायक, मालाराम प्रजापत, मालाराम सहारण, नरसी राम संडेला मौजूद रहे। डॉक्टर रमेश शर्मा और युवा विचार मंच की ओर से बाबूलाल पारीक, भागीरथ सहारण, मांगीलाल पांड्या, किशन सिंह, ख्याली राम आदि ने आगंतुक ब्लड टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया। पुलिस महानिदेशक सोनी से की महर्षि ने मुलाकात। चूरू 7 जून। वरिष्ठ साहित्यकार मुरारीलाल महर्षि रत्नंगर के ने शनिवार को जयपुर में पुलिस महानिदेशक क्राइम BL सोनी से मुलाकात की और क्षेत्र की साहित्यिक गतिविधियों से अवगत करवाया। इस मौके पर महर्षि ने हाल ही में हुई पदोन्नति पर सोनी को बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में पुलिस महकमा और बेहतर काम करेगा और पुलिस में आमजन के इकबाल और बुलंद होगा। महर्षि ने पुलिस महानिदेशक BL सोनी को रत्नंगर के कला संस्कृति संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी और चूरू जिले में आने का निमंत्रण देकर संस्थान को उचित मार्गदर्शन की अपेक्षा जताई। उन्होंने इस अवसर पर संस्था द्वारा किए गए कार्यक्रमों की स्मारिका भी DIG को भेंट की। विश्व पर्यावरण दिवस पर सैनी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कैलाश सैनी, पूर्व प्रदेश सचिव NSUI राजस्थान के नेतृत्व में पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं ने खाली जमीन पर पौधारोपण किया। कैलाश सैनी ने जन्मदिन पर पौधारोपण करने की शपथ ली। सैनी ने बताया, पृथ्वी का बढ़ता तापमान और प्रदूषण इंसानों के साथ साथ सभी जीवों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिसकी वजह से जीव जंतुओं के विलुप्त होने के साथ ही लोगों को भी सांस से लेकर कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इन सब के पीछे वजह है पर्यावरण को पहुंचता नुकसान, जिसका प्रभाव कई जानवरों पर पड़ना शुरू हो गया है और धीरे धीरे ये मनुष्यों तक पहुंच जाएगा। अगर हम खुद अपने पर्यावरण का ख्याल नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे जिंदगी मुश्किल होती जाएगी। यही वजह है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर मनीष सैनी ने बताया कि हमारे चूरू विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम द्वारा आने वाले 2 महीने वर्षा ऋतु में 2100 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वो उनकी देखरेख भी हमारी टीम के सदस्य द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया, हवा, पानी, खाद्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह सब हमें प्रकृति ही तो देती है। पौधारोपण करने के दौरान नरेंद्र सैनी, प्रवक्ता चूरू जिला कांग्रेस कमेटी, ताराचंद सैनी, समाजसेवी हितेश सेल, हेमंत सैनी, सोनू चंदेल व अन्य लोग मौजूद रहे। चूरू 7 जून। नगर परिषद के पूर्व सभापति व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गोविंद महनसरिया ने आज अपने निवास पर आयोजित प्रेस में कहा कि राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की योजना का लाभ सभी को मिलना चाहिए। महनसरिया ने मनरेगा के बारे में कहा कि पायलट की मेहनत का ही परिणाम है कि आज कोरोना महामारी के संकट के समय पूरे प्रदेश के ग्रामीण अंचल में काम करने वाले श्रमिकों को अपने गाँव व अपने खेत खलियान में 45 लाख से अधिक श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। महनसरिया ने मनरेगा संबंधित अधिकारियों से कहा कि पायलट की इच्छा अनुसार 1 ग्राम 4 काम के तहत गांव में कुंड, मॉडल तालाब, चारा विकास, खेल मैदान डेवलप करना, शमशान व कब्रिस्तान में विकास जैसे टिन शेड बनवाना, पौधारोपण करना व इसके अलावा स्वयं के खेतों में कुंड, पानी का टांका, पशु चारा, केटल शेड, समतलीकरण, मैटबंदी, वृक्षारोपण व शमशान भूमि के रास्ते को पक्का करना इत्यादि कामों पर ध्यान देकर पायलट की इच्छा अनुसार आमजन को लाभ पहुंचाए। महनसरिया ने कहा कि पायलट के आदेश के अनुसार राज्य के 800,000 से अधिक प्रवासियों को मनरेगा में रोजगार मिला है व आज भी नए जॉब कार्ड बन रहे हैं। महनसरिया ने कहा कि मनरेगा में सचिन पायलट की इस योजना से राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है।
इस अवसर पर डॉक्टर प्यारेलाल दनोदिया, पवन महंसरिया, पूर्व जिला परिषद सदस्य किशनाराम बाबल, लक्ष्मण सिंह म्योल, अमर सिंह दनेवा आदि उपस्थित थे। चूरू 7 जून रामसरा में चैमासे की शुरुआत के शुभारंभ में वर्षा आगमन पर गांव की काकड़ में बाजरे मोट की खिचड़ी व छाछ राबड़ी के कटोरे से मेहा जिमाने के कार्यक्रम का आयोजन किया। हर खेत खिचड़ी तोरई अभियान के संयोजक एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति पूर्व सदस्य जिला परिषद ने कहा कि अषाढ़, सावन, भादवा, आसू ये 4 महीने चैमासे के हैं। इस मौसम में पशुधन के हरे चारे सहित जैविक सब्जियों का ग्रामीण जन भरपूर उपयोग करते हैं। चैमासे की शुरुआत वर्षा से होने पर किसान मजदूर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। प्रजापति ने कहा कि लॉकडाउन के समय गाँव में हर घर में किचन गार्डन लगाने के साथ ही हर खेत हर खिचड़ी की बेलदार सब्जियां लगाने का कार्यक्रम शुरू है। इस पुण्य अवसर पर परिंदे लगाने का भी संदेश दिया। रामसरा में वर्षा आगमन के लिए कांकड़ में जाके छाछ राबड़ी और अपने मोट बाजरे की खिचड़ी जिमा के कटोरे में मेह को आने का निमंत्रण दिया और उसके तुरंत बाद आंधी और बरसात शुरू हो गई और उसके बाद गांव में परिंदे लगाए और परिंदे लगाए सब लोगों की प्रेरणा से। और परिंदे लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ये अनमोल जो अपने पक्षी वगैरह हैं उनका भी देखभाल करना चाहिए। गाय और कुत्ते को भी का भी ध्यान रखना चाहिए। कुत्ते को रोटियां डलवाई और गायों की देखभाल के लिए भी प्रेरणा दी। आपका नाम? रामेश्वर प्रजापति। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।